हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि भैया आप अपनी वीडियो का पार्ट 2 नहीं ला रहे। हमने 50 लाइक कंप्लीट भी करा दिए, पार्ट 2 जल्दी से लाइए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए आपकी फुल डिमांड पर लेकर आ चुके हैं फुल सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 वीडियो में अपने पूरी PDF देख ली थी, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, लिसनिंग इज़ द बेस्ट हैबिट। तो अब आप लोगों के लिए आप लोग सुनते रहिएगा जो सॉल्यूशन मैं बोलूँगा। तो अब आप लोग जब अच्छे से सुनेंगे तो आप लोगों को आधे आंसर तो यहीं याद हो जाएंगे और बाकी के आंसर आप लोग रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों की दिक्कत नहीं है। और ये सेट का पेपर आप लोगों का 80 to 90% मैच होने वाला है रियल पेपर से, तो आप लोगों को उसकी भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% रियल पेपर हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से ही, मेरे पास 3-4 सेट आते हैं, जिन सेट में से एक सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो लोग बताते हैं। और उस सेट से जो 80 to 90% मैं पहले ही आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ। और रियल पेपर अगर 100% रियल पेपर चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल कुछ भी ज्वाइन कर लो, जिधर से हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम में से किसी दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर देते हैं विद सॉल्यूशन के साथ, तो प्रॉब्लम लेने की दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक हिसाब से प्रैक्टिस सेट हो सकता है और या कह सकते हैं रियल पेपर भी हो सकता है, क्योंकि 90% मैच करने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पहले सही विकल्प आते हैं जो 6 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला आता है, यदि f(x) और x+10 हो तो f-10 का मान क्या होगा। तो इसका मान ये होगा, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों के, पहले वाले का होगा 0। ठीक है, 0 होगा -10 का मान। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस जो होता है वो माइनस ही होता है और माइनस माइनस 0 ही हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का कि a इक्वल्स टू, इसमें आप लोगों को a यूनियन b का मान बताना है, तो ये हो जाएगा ABC। और यदि x प्लस आई वाई है और बराबर 2 + 3i है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो एक्स वाई का मान होगा आप लोगों का एक्स वाई का मान क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा 4th वाले क्वेश्चन में हमसे क्या दिया रखा है कि x + y, इनके ऊपर पावर है 2n की। तो आप सभी लोगों को पता है प्रसार पद की संख्या, अगर प्रसार पद की संख्या ज्ञात करनी है तो n+1, ये सिंपल रूल होता है। उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए 2n रख दिया है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 2n = n ही समझ सकते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला होता है n+1 और n की जगह हम रख देंगे 2n, तो आंसर हो जाएगा बी वाला 2n+1। ठीक है, फिर आता है, यदि सरल रेखाएं y = 3x + 7 एंड y = mx + 2 परस्पर लंबवत हों तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का 5th वाले का आंसर हो जाएगा 3m+1, बोले तो a वाला आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आप लोगों के 6th वाले क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 का मध्य सापेक्ष मध्य विचलन ज्ञात करना है। तो मध्य विचलन आप लोगों का होगा 1.2, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो उस सूत्र के हिसाब से अगर आप मान रखेंगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आता है, यदि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 7 नंबर के होने वाले हैं। यदि जो आप लोगों का होगा ए में 1 और 2 है, तो इसमें आपको अतिरिक्त इसके 1 और 2 के अतिरिक्त उप समुच्चयों की संख्या बतानी। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ये आपका आंसर है। उप समुच्चयों की संख्या होगी 3। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फलन 2, 1, 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5, 1 का परिसर क्या होगा। परिसर होगा 1। ठीक है, सिंपल है। अब आप लोगों का आता है 3rd वाला क्वेश्चन। 3rd वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, 3rd वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है 3x + 2y = 11 में प्रसार पदों की संख्या। तो प्रसार पदों की संख्या के लिए मैंने एक सूत्र बताया रखा है आप लोगों को, यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ कि प्रसार पदों के लिए आप लोगों का सूत्र होता है n+1, और n कितना दे रखा है 11, और 1 अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारे किसका 3rd वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 3rd वाले का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हुए बता रहा हूँ। फिर आता है आपका 2x + 3y के आपको का प्रसार करना है 3 पदों तक। 3 पदों तक प्रसार करेंगे तो अब आप लोगों को यही होगा द्विपद प्रमेय। तो आप लोगों को आती ही होगी द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होती है, इसमें होता है NC0
और ए एक्स मतलब ए की घात n और बी की घात 0, इस प्रकार से n c1 ए की घात n-1 और बी की घात 1। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा और n तक चलेगा ये लास्ट में, मतलब सिंपल है 5 तक चलेगा। तो आपका इसको पद को 3 पदों तक प्रसार करना है। तो इसके लिए आप लोगों का मान हो जाएंगे इनके 3 पदों के हो जाएंगे 32x5 एंड दूसरा पद हो जाएगा 240x4 एंड y1 एंड तीसरा पद हो जाएगा 720x3 एंड y2। ठीक है, ये आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हमसे क्या पूछता है कि यदि कोई x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 35 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी रेखा का प्रवणता होगी, उसकी रेखा की प्रवणता कितनी होगी, उसकी रेखा की प्रवणता 1 होगी। ठीक है, प्रवणता कितनी 1 होगी। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है आप लोगों का सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो x और y अक्ष दोनों के साथ मिलकर एक तल बनाती है, उस तल को क्या कहते हैं, उस तल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो उस तल को हम लोग देखिए, ये रहा आप लोगों का आंसर। उस तल को x और y तल कहते हैं, उस तल को x और y तल कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी खांसी आ रही थी। ठीक है, उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने सेवेंथ वाले क्वेश्चन पर। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या था कि दो रेखाओं की प्रवणता परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक व्युक्त होती है। तो इसका आंसर हो गया दो रेखाओं के वो कैसी होती है, लंबवत। ठीक है, लंबवत व्युक्त होती है। ठीक है, सिंपल है आप लोगों का। अब आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, मैचिंग या कह सकते हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो सबसे पहला आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स मतलब सॉरी साइन पाई माइनस एक्स का आंसर क्या होगा, तो वो होता है माइनस एक्स। ठीक है, मतलब पहले का पहला ही मैच हो जाएगा आप लोगों का। और सेक 2x-1 का आंसर क्या होगा, सेक 2x। ये फॉर्मूलेज हैं, आपको थर्ड चैप्टर में पता होंगे। तो इसका आंसर होगा tan 2x। ठीक है, फिर आता है साइन 2 पाई माइनस एक्स का आंसर क्या होगा, तो वो होगा साइन एक्स। सी वाला आपका आंसर मैच करेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर लगा रखा है। तो साइन एक्स माइनस पाई माइनस एक्स का हो जाता है कितना, आपका माइनस साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है साइन एक्स, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर हो जाता है कॉस एक्स। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1। ये 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूत्र है, मतलब सबसे ईजी सा चैप्टर समझ सकते हैं आप लोग मैथ का 4 वाला। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, एक विविध वाली और एक 0.1 4.1। ठीक है, और अब आप लोगों का छठवां वाला बचता है कि लाएँ जिसे सिग्मा भी कहते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एच जो है प्रसार 0 तक हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का 1 होगा। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हमें। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने। तो एक फलन जो है f(x) बराबर 2x+5 है। तो अगर हम x की जगह -3 रखें तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर अगर हम क्या रखें, x की जगह हमने क्या -3 रख दिया, तो आंसर क्या आएगा कि -3। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर -3 से कराया जाएगा तो -6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और -11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मूल बिंदु 0 0 एक बिंदु px के बिंदु बीच दूरी होगी। तो वो दूरी क्या होगी, आपकी दूरी होगी x² + y²। ठीक है, एंड फिर आता है आप लोगों का यहाँ पर ये वाला सवाल जो फिर से रिपीट होता है आपका। ठीक है, ये है आपका x+1 एंड y-2। तो ये सिंपल सी जाहिर सी बात है, अगर आप 3 को लिखेंगे 3+1 मतलब 2 अगर रखेंगे 2+1 तो हो जाएगा 3, और 3-1 तो क्या सॉरी 2-1 रख देंगे तो आप 3-2 रख देंगे तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा है, आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा कि x बराबर कितना आता है 2 एंड y बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, सिंपल सा एक नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस का आपको मतलब दिमाग लगाना था इसमें। फिर आप लोगों का आता है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसका आंसर हमें मतलब मिल नहीं पाया था शायद तक, हाँ रुकिए देखते हैं हम, हाँ शायद तक इसका आंसर हमें मिल नहीं पाया था, तो हमने फिफ्थ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
तो अब आप लोगों के फिफ्थ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम f बराबर 7 रख दें तो f बराबर मान क्या आएगा, तो ये रहा उसका फुल सॉल्यूशन। इसको 4 नहीं है, यहाँ पर हमने गलती से 4 लिख दिया, पर 5 है, 4 वाला आंसर मिला नहीं था, ठीक है। अब f बराबर 7 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल सा मतलब कैलकुलेशन रहता है इसमें तो, ठीक है। फिर आता है हमारे x और y एक्स दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं तो उन तलों का नाम क्या होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद तक आपका 100% ये तो देखने को मिल ही सकता है आपको रियल पेपर में। तो अब आप लोगों को उस तल को क्या कहते हैं, एक्स वाई तल कहते हैं। हम आ जाते हैं और सॉरी 7th वाले पे। तो इसमें प्रांत बताने तो एक्स बराबर जो होगा 0 के मतलब धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं सत्य। तो सत्य आप लोग देख लीजिए कि पहले का हो जाएगा आपका सत्य, दूसरा एक रिक्त समुच्चय है। तो जी हाँ, अगर इस प्रकार से लिखते या लगाकर इस फाई लगा देते तो हम कह सकते हैं ये रिक्त समुच्चय है, पर इन्होंने बीच में रख दिया फाई को और ऊपर से ब्रैकेट लगा दिया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। एंड फिर है समीकरण x² + 3 बराबर 0 का हल होगा -√3। तो ये आंसर ठीक है, बिल्कुल राइट है। एंड एक असमिका में दोनों पक्षों के समान जोड़ने पर घटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिफ्थ वाला आंसर मतलब असत्य हो जाएगा और सिक्स्थ वाला आंसर भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो अब आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है पार्ट 3 में मिलेगा। पार्ट 3 के लिए आप लोग जल्दी से 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। और जितनी PDF जितना मतलब अभी इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को जितना इस वीडियो में हम लोगों ने आपको समझाया इस पेपर का, तो पूरी PDF आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगी, पूरी PDF आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, दोनों की लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।